नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ऑरेलियस के ऊपर जो हमने सीरीज की शुरुआत की थी उसी श्रृंखला में ये अगला वीडियो है और इसके तहत जो हम पहला आत्मचिंतन पढ़ेंगे वो है देने वाला और लेने वाला तो ईश्वर है। ज्ञानी मनुष्य राग द्वेष छोड़कर ईश्वर से यही कहेगा कि जो कुछ तू देना चाहता है वो दे और मुझसे जो लेना चाहता है ले ले। इस निवेदन में भी गर्व की भावना न हो। ईश्वर से तुम नम्रता पूर्वक अनुरोध करो। अगला आत्मचिंतन, नेक आदमी किस प्रकार का होता है और उसके क्या क्या लक्षण हैं, इसी बात को सोचते रहने के बदले तुम तो अपने आप को नेक बनाने का प्रयत्न करो। अगला आत्मचिंतन, जो कुछ देता है ईश्वर किसी उद्देश्य से ही देता है। जिस समय जो होना उचित होता है वही होता है। अगला आत्मचिंतन, जो आदमी कानून के दंड से डरकर छिपा फिरता है वो आवारा होता है। वैसे ही जो सांसारिक दुखों से घबराता है, क्रोध के वश में आ जाता है, प्राप्त धन से तृप्त नहीं होता और जो अनुचित रूप से भयभीत रहता है वो मनुष्य अराजकीय होता है। एकांत में रहकर व्याकुल चित्त होना भी ठीक नहीं। ईश्वर के सभी कामों में न्याय देखने और उन्हें समझने की शक्ति मनुष्य रखता है। कोई बात तुम्हारी समझ में ना आए तो भी ईश्वर की आज्ञा को चुपचाप स्वीकार कर लो। अगला आत्मचिंतन, किसी के अनुचित आचरण से तुम्हें क्यों क्रोध आता है? जरा सोचो तो सही, क्या तुमसे ऐसी त्रुटि कभी नहीं हुई? धन दौलत और ख्याति को तुमने भी तो शाश्वत समझ रखा था। उस बात को याद करो तो तुम्हारा क्रोध अपने आप उतर जाएगा। फिर ये मालूम करो कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके स्वभाव को तुम बदल सको तो जरूर बदलने की कोशिश करो। अगला आत्मचिंतन, कर्तव्य पालन करना तुम्हारे अपने अधीन है। क्या क्या विघ्न आ सकते हैं ये पहले ही सोचकर फिर काम शुरू करो। विघ्नों का बहाना बनाकर कर्तव्य पालन से मत चूको। विघ्नों के अनुसार कार्य के रूप को बदल सकते हो। सदा कर्तव्यों का पालन करने में ही तुम आनंदित रहो। स्वधर्म का पालन करना सरल है, कल्याण भी उसी में है। अपने धर्म का पालन करने में तुम्हें उतनी ही आतुरता होनी चाहिए जितनी कि विषयी मनुष्य को वासनाओं के भोगने में होती है। अगला आत्मचिंतन, आत्मा स्वतंत्र है। शरीर के दुखों का असर आत्मा पर कुछ भी नहीं पड़ता। तुम्हारे कामों में जितने विघ्न आते हैं उतना ही तुम्हें उनसे अनुभव मिलता है। अगला आत्मचिंतन, जब तक कोई खास खराबी ना आए आंखों में सब कुछ देखने की शक्ति होती है। जब हरे रंग के सिवाय किसी और रंग की पहचान न हो तब समझना चाहिए कि आंखों में अवश्य कोई दोष है। शरीर के अन्य अंग भी जब तक स्वस्थ हैं अपने अपने काम ठीक तरह से करते रहते हैं। कैसा भी भोजन हो स्वस्थ पेट उसे पचा लेता है। कठिन पदार्थ को भी पीसकर जैसे चक्की बारीक आटा बना देती है वैसे ही पेट में पिसकर सब हजम हो जाता है। अपने मन को भी उसी तरह बलिष्ठ बनाओ। तुम्हारे मन में व्याकुलता हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है, बीमार है। जैसे दुर्बल और रोगी दांत कठोर वस्तुओं को नहीं चबा सकते वैसे ही तुम्हारा रोगी मन दुख या कष्ट को सहन नहीं कर सकता। अगला आत्मचिंतन, चाहे आदमी कितना ही अच्छा हो, गुणवान हो, जब वो मर जाता है तब कुछ लोग अवश्य प्रसन्न होते हैं। जब कोई गहरे विचार वाला ज्ञानवान व्यक्ति चल बसता है तब कोई ना कोई जरूर सोचता है चलो अच्छा हुआ, अब हम निश्चिंत हुए। ये आदमी खुल्लम खुल्ला तो हमारा विरोध नहीं करता था लेकिन अंदर अंदर हमें बहुत नीची निगाह से देखता था। जब संतों के मरने पर यह हाल हो
तो फिर मुझ जैसे पामर मनुष्य का तो हिसाब ही क्या। मेरे मरने पर तो कितने ही लोग खुशी मनाएंगे। ये सोचकर भी प्रसन्नता के साथ अपने अंतकाल की प्रतीक्षा करो कि जिनके लिए मैं परिश्रम करता था, चिंता करता था, देवी देवताओं की पूजा करता था, वे भी अब मुझसे थक गए हैं। ऐसे जीवन से मरण ही उत्तम है। अपने जीवन से जब इस तरह थक जाओ तब भी दूसरों से द्वेष न करो। उनके प्रति तुम्हारा व्यवहार प्रेम पूर्ण ही रहे। अपने कर्तव्यों को करते जाओ। मन में अच्छे विचार और शांति रखो। स्वस्थ शरीर से प्राण अनायास निकल जाता है। परिजनों और मित्रों पर से तुम्हारा मोह भी उसी तरह आसानी से छूट जाना चाहिए। जिस शक्ति ने तुम्हें उनके साथ मिलाया, वही शक्ति अब तुम्हें उनसे अलग कर रही है। बड़ी घनिष्ठता से मिलना और फिर एकदम अपने आप अलग हो जाना प्रकृति का स्वभाव है। देखो, पेड़ों पर से पत्ते किस तरह अपने आप झड़ जाते हैं। देखिए, इस आत्मचिंतन में एक शब्द प्रयोग हुआ था, पामर। पामर का अर्थ होता है बहुत ही नीच आदमी, गिरा हुआ आदमी, अधर्मी, मूर्ख, दुष्ट, निर्बुद्धि। अगला आत्मचिंतन, सूत्रधार तो हमारे अंतर में है, बोलता वही है, वही प्राण है। शरीर ने तुम्हें ढक रखा है। शरीर अलग है, तुम अलग हो। शरीर के इन अंगों को, इन इंद्रियों को आत्मा मत समझ बैठो। ये सब तो बढ़ई के औजारों के समान है। ये औजार शरीर के साथ लगे हुए हैं, बस यही एक अंतर है। इन सब साधनों को काम में लाने वाली आत्मा है। उसे भूलकर तुम औजारों को ही महत्व दे रहे हो। लकड़हारा कुल्हाड़ी से, लेखक कलम से, गाड़ी चलाने वाला चाबुक से काम लेता है। इसी प्रकार शरीर और उसके ये अंग आत्मा के साधन मात्र हैं। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। मनुष्य बुद्धिशील है। वो अपनी शक्ति को पहचानता है। वो अपने को चाहे जैसा बना सकता है। अन्य प्राणियों और वनस्पतियों की खूबियों का अनुभव दूसरे करते हैं, जबकि मनुष्य अपनी खूबियों का अनुभव खुद कर सकता है। तमाशा या कोई खेल बीच में गड़बड़ी पड़ जाने से अधूरा रह जाता है, किंतु मनुष्य के जीवन रूपी खेल के विषय में ऐसी बात नहीं। विघ्न बाधाओं के होते हुए भी अपने खेल को किसी न किसी तरह पूरा करने की शक्ति मनुष्य को प्राप्त है। उसे बुद्धि विशेष रूप से दी गई है। इसी से उसकी श्रेणी ऊंची गिनी जाती है। अपने बुद्धि बल से मनुष्य सारी दुनिया को पहचानता है। अनंत आकाश, काल और कल्प से भी वो अनभिज्ञ नहीं। भूत और भविष्य को भी वो जान सकता है। इसके अतिरिक्त बुद्धि की पहचान होती है आत्मज्ञान, विनय, प्रेम, सत्य और लोकहित के विरुद्ध न चलने में। अगला आत्मचिंतन, खेल, तमाशा, गाना, ये सब मनोरंजन कुछ काम नहीं देते। इसके बिना शायद तुम्हें चैन न पड़ता हो। इनके विषय में यदि अच्छी तरह विचार करो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये सब कैसी निकम्मी चीजें हैं। फिर अपने आप तुम्हारी रुचि इन पर से हट जाएगी। सद्गुणों के अतिरिक्त बाकी सब वस्तुओं को व्यर्थ समझो। उन पर तुम्हारा जो मोह है उसे दूर करो। विषय वासना से बचने का भी यही उपाय है। जिन वस्तुओं की ओर तुम खींचे जा रहे हो उन्हें अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करो। तभी तुम्हारी समझ में आएगा कि वे कैसी तुच्छ वस्तुएं हैं। तुम्हारा मोह तब अपने आप दूर हो जाएगा। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। प्रसन्नता के साथ मृत्यु का स्वागत करने में ही आत्मा का गौरव है। जीवित रहने में और प्राण छोड़ने में कुछ भी अंतर न देखो। ज्ञान से ही ये स्थिर बुद्धि प्राप्त हो सकती है। दूसरों को समझाते समय तुम्हारे अंदर स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, तभी वे तुम्हारा उदाहरण ले सकेंगे। जीवन से ऊब कर मरण की प्रतीक्षा न करो। आडंबर पूर्वक अपनी स्थिर बुद्धि का प्रदर्शन मत करो।
अगला आत्मचिंतन, क्या किसी पर मैंने कोई उपकार किया है? किया हो तो उससे मुझे ही लाभ है। अगला आत्मचिंतन, पेड़ की किसी डाल को जब हम काट देते हैं तो वो पेड़ से अलग होकर गिर पड़ती है। इसी प्रकार जब मनुष्य दूसरों से द्वेष करता है तब वो अपने को वह मूल रूप से अलग कर देता है। डाल को तो कोई दूसरा काट कर गिराता है, किंतु मनुष्य अज्ञानवश अपने आप को स्वयं ही खंडित करता है। इसमें एक अंतर है, कटी हुई डाल पेड़ से फिर जुड़ नहीं सकती, किंतु मनुष्य फिर अपने आप को दूसरों से जोड़ सकता है। ये जोड़ने की शक्ति उसे परमात्मा ने प्रदान की है। फिर भी बार बार अपने को अलग न होने दो, नहीं तो जुड़ना कठिन हो जाएगा। माली से पूछो तो वो बतलाएगा कि प्राकृतिक डाल और जोड़ी हुई डाल में अंतर होता है। दूसरों से मतभेद होने पर भी मिलकर रहना तुम्हारा कर्तव्य है। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। कोई तुम्हें तंग करे तो अपनी बुद्धि को मत खो बैठो। अपने धर्म का पालन करने में चूको मत। तंग करने वाले पर भी प्रेम भाव रखो। उन पर कभी अप्रसन्नता या खीज न दिखाओ। जो काम हाथ में लो उसे अधूरा न छोड़ो। जो बाधाएं डालता है वो तुम्हारा बंधु ही है, उस पर क्रोध कैसे कर सकते हो। आइए इस वीडियो का आखिरी आत्मचिंतन पढ़ लेते हैं। मान लो तुम्हारी कोई निंदा करता है। निंदा से कुछ बिगड़ता है तो उसी का बिगड़ता है, तुम्हारा नहीं। अपनी वाणी या कार्य को निंदा के योग्य मत बनाओ। कोई तुम्हारे साथ शत्रुता भी करे तब भी तुम्हारा व्यवहार शत्रु के जैसा नहीं होना चाहिए। प्रेम से उसे समझाओ। समझाते समय उसकी त्रुटियों पर जोर न दो। अपनी सहिष्णुता को भी बढ़ा चढ़ाकर न दिखाओ। अपने हृदय की सद्भावनाओं से उसके मन का परिवर्तन करने का प्रयत्न करो। क्रोध को दूर कर ईश्वर की साक्षी में तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध रखो। अपने धर्म का ठीक तरह से पालन करते जाओगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन्यवाद। आशा करता हूं आप लोग इसे पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और जरूर अपने जीवन में इसका लाभ भी ले रहे होंगे। धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।